जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 50 भाग 5 भाग 5 भाग 5 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 99% बच्चे गलत हल करते हैं। तो दोस्तों वो इसको कैसे हल करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों वो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, देखो 50 भाग 5, अब 50 में देना है भाग 5 का, तो कितना आ जाएगा? 50 में देना है भाग 5 का, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? देखो 5 का भाग 5 में एक बार, 5 में से 5 घटा दो 0, ये 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 आ रहा है। 50 भाग 5, 50 में देना है भाग 5 का, तो कितना आ रहा है? 10 भाग 5 भाग 5, 5 में 5 का भाग देना है, तो दोस्तों कितना आ रहा है? 1। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो 10 भाग 1, अब 10 में देना 1 का भाग, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इस सवाल का आंसर 10 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 10 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। सवाल है 50 भाग 5 भाग 5 भाग 5 को दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हल करने का दो तरीका, दोनों तरीका हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, पहला तरीका आपको बताते हैं। 50 के बटा में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। 5 के बटा में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो 50 बटा 1 तो लिखेंगे 50 बटा 1। भाग का निशान है, इसको दोस्तों हम गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को गुणा में दोस्तों हम बदल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 5 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 5। भाग का निशान है, गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। 5 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 5। भाग का निशान है, इस भाग को गुणा में स्टूडेंट बदल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 5 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 5। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? 50 बटा 1 यहाँ से भाग का निशान गुणा में बदला। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो 5 बटा 1 तो आ गया 1 बटा 5। भाग का निशान गुणा में बदला तो भाग के बाद वाली संख्या को क्या करेंगे? उल्टा। 5 बटा 1 तो आ गया 1 बटा 5। भाग का निशान है, गुणा में बदल दिया। तो जब भी दोस्तों हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। तो 5 बटा 1 तो आ गया 1 बटा 5। देखो 5 से 50 कट रहा है। ठीक है, तो काटो। 5 का भाग 50 में देना है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 से 10 कट रहा है तो काटो। 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार, तो क्या आ रहा है? देखो ऊपर 2 गुणा ये 1 गुणा ये 1 गुणा ये 1 और बटा में क्या है? बटा में 1 गुणा 5। अब देखो 2 करेगा 1 से गुणा 2, 2 करेगा 1 से गुणा 2, 2 करेगा 1 से गुणा 2 ही आएगा। 1 करेगा 5 से गुणा तो 5 ही आएगा। तो 2 बटा 5 इस सवाल का आंसर दोस्तों है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 10 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 2 बटा 5 आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा तरीका भी आपको हम बता देते हैं। ये था पहला तरीका, दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं। सवाल है 50 भाग 5 भाग 5 भाग 5। दूसरा तरीका दोस्तों हम आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? देखो 50 भाग 5, अब 50 में देना है भाग 5 का, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 50 में देना 5 का भाग तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे भाग दिया था ना, 50 में 5 का भाग तो 10 आया था। ठीक है, तो 50 भाग 5 तो 10 आ जाएगा। भाग ये 5
भाग ये 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 50 भाग 5, 50 में 5 का भाग देना, 10 आ गया, भाग 5 भाग 5। अब देखो 10 भाग 5, 10 भाग 5 मतलब 10 में 5 का भाग देना है। 10 में भाग देना है किसका? 5 का। तो दे दो। 5 के टेबल में 10 आता है कि नहीं? आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। 10 लिखा, 10 में से 10 घटा दो, 0। तो 10 भाग 5, 10 में 5 का भाग देना है। तो दोस्तों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, भाग 5। 2 भाग 5, 2 भाग 5 को देखो अपन 2/5 लिख सकते हैं। तो 2/5 इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों पहला तरीका में भी 2/5 आ रहा है, दूसरा तरीका में भी 2/5 आ रहा है। तो दोस्तों आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये भी आपको कमेंट में दोस्तों जरूर बता देना है। ठीक है, तो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। ठीक है, सवाल लेते हैं 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, ये सवाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका पहले यूज करेंगे। 5 के बेटा में कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। 5 के बेटा में कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। 5 के बेटा में कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। 5 के बेटा में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। अब देखो पहली संख्या 5/1 है तो लिखेंगे 5/1। ठीक है, अब भाग का निशान है, इसको गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 5/1 तो आ जाएगा 1/5। भाग का निशान गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5/1 तो आ जाएगा 1/5। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5/1 तो आ जाएगा 1/5। देखो 5 से 5 कट गया। ऊपर क्या है? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 करेगा 1 से गुणा 1, 1 करेगा 1 से गुणा 1 ही आएगा। नीचे देखो 1 गुणा 5 गुणा 5 है, 1 करेगा 5 से गुणा 5, 5 करेगा 5 से गुणा तो 25। तो आ रहा 1/25 इस सवाल का आंसर है। दूसरा तरीका भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरा तरीका है 5 भाग 5, ये सवाल है। दूसरा तरीका देखते हैं। देखो दूसरा तरीका में आपको क्या करना है? 5 भाग 5, अब 5 में देना 5 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 5 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा, भाग 5 भाग 5। ठीक है, अब 1 भाग 5 को कैसे लिख सकता है? 1/5। 1 भाग 5 मतलब 1/5। 1 भाग 5 को 1/5 लिख सकते हैं, भाग ये 5। अब 5 के बेटा में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/5, भाग का निशान है, गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5/1 तो आ जाएगा 1/5। अब देखो 1 करेगा 1 से गुणा 1, 5 करेगा 5 से गुणा तो 25। तो 1/25 आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।